स्टार्ट। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन ने अपने राजनीतिक प्रस्ताव में पार्टी को सामाजिक और आर्थिक मामलों में अधिक कारगर बनाने के लिए उसमें व्यापक परिवर्तन करना स्वीकार किया है कि पार्टी अब तक चुनावों व सरकारी प्रक्रियाओं में ही व्यस्त रही है। स्टॉप। राजनीतिक प्रस्ताव में राजनीति के अपराधीकरण पर चिंता भी व्यक्त की गई है और पार्टी सदस्यों को आह्वान किया गया है कि वे विघटनकारी तत्वों, धार्मिक कट्टरता, सांप्रदायिकता व राजनीति में जातीयता के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ जनमानस तैयार करें। स्टॉप। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि वह बहुसंख्यक या अल्पसंख्यकों के संप्रदायवाद के खिलाफ है और सांप्रदायिकता, धार्मिक कट्टरता का विरोध करती है। स्टॉप। उसने सर्वधर्म समभाव में अपनी गहरी निष्ठा और आस्था प्रकट की है। स्टॉप। पार्टी का राजनीतिक प्रस्ताव एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है और अपने सदस्यों के लिए दिशा निर्देश का काम करता है। स्टॉप। जो प्रस्ताव महासमिति ने पारित किया है वह एक तरह से पुराने प्रस्तावों को दोहराने मात्र से ज़्यादा कुछ नहीं लगता। स्टॉप। प्रस्ताव में यह स्वीकार किया गया है कि पार्टी पिछले वर्षों में चुनाव और सरकारी प्रक्रियाओं में ही व्यस्त रही। स्टॉप। जिन राजनीतिक और सामाजिक बुराइयों पर उसका ध्यान अब गया है वे देश में कई वर्षों से हैं और कांग्रेस आई आज़ादी के बाद से थोड़े से अंतराल को छोड़कर निरंतर सत्ता में रही है। उसने इन बुराइयों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इसका स्पष्टीकरण तो प्रस्ताव में दिया ही जाना चाहिए था। स्टॉप। पार्टी ने स्वयं माना है कि इन मोर्चों पर पार्टी ने कोई ठोस और कारगर कदम नहीं उठाए और जिन सामाजिक और राजनीतिक विकृतियों की वह आलोचना करती रही है और आज भी कर रही है उनके खिलाफ जनमानस बनाने की दिशा में कोई कारगर कदम उसने उठाया ही नहीं। स्टॉप। देश की राजनीति में आई विकृतियों के लिए किसी पार्टी विशेष के प्रस्ताव में आलोचना करने मात्र से न तो ये विकृतियां दूर होंगी और न सत्तारूढ़ पार्टी का वर्चस्व ही बढ़ेगा। स्टॉप। सांप्रदायिकता, जातिवाद, धार्मिक कट्टरता ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कानून या अदालती फैसलों से काबू नहीं पाया जा सकता। स्टॉप। इसके लिए तो पार्टी को जनमत तैयार करना होगा। स्टॉप। केंद्र में कांग्रेस की वर्तमान सरकार के गठन के बाद जो भी उपचुनाव हुए उनके परिणामों से यह स्पष्ट हो जाता है कि पार्टी जनमत को अपने पक्ष में जागृत करने में पूरी तरह विफल हो रही है। स्टॉप। दलबदल के सहारे लोकसभा में सरकार के पक्ष में बहुमत बना लेना इस बात का प्रमाण नहीं है कि पार्टी की जनता में एक धर्मनिरपेक्ष और जातिवाद के खिलाफ पार्टी के रूप में उसकी साख बढ़ी है। स्टॉप। पार्टी ने देश की राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण पर गहरी चिंता प्रकट की है लेकिन पार्टी नेतृत्व ने इस खतरे को अब समझा है जबकि राजनीति में यह विकार कोई नई बात नहीं है। स्टॉप। कोई भी राजनीतिक पार्टी सामाजिक और राजनीतिक विकृतियों को दोहराने मात्र से इन बुराइयों का मुकाबला नहीं कर सकती। स्टॉप। प्रधानमंत्री और कांग्रेस आई अध्यक्ष ने महासमिति के अधिवेशन में अपने उद्घाटन भाषण में पार्टी के कार्यक्रमों का मध्यावधि आकलन करने की अपील की तथा जातिवाद के खतरे का मुकाबला करने के लिए एक राजनीतिक आर्थिक कार्यक्रम तैयार करने की सलाह दी। स्टॉप। उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार की
पार्टी इकाइयों को मजबूत बनाने की आवश्यकता बताई है। स्टॉप पैरा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी की भारत परिक्रमा के दौरान गोरखपुर से 7 किलोमीटर दूर उनके काफिले पर समाजवादी पार्टी की युवा शाखा के कार्यकर्ताओं ने पथराव किया, जिसमें पार्टी के 7 कार्यकर्ताओं को चोटें आईं, कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। स्टॉप। आडवाणी पथराव करने वालों के निशाने से बच गए। स्टॉप। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने राष्ट्रीय सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक नीतियों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र में सत्तारूढ़ कांग्रेस के खिलाफ जनमत जागृत करने के लिए इस परिक्रमा का आयोजन किया है। स्टॉप। पार्टी का उद्देश्य महंगाई, भ्रष्टाचार, सामाजिक सौहार्द और मूल्य आधारित राजनीति जैसे मामलों पर सत्तारूढ़ दल की कथित विफलता की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करना था। स्टॉप। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक संगठनों को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात कहने और दूसरों की विफलताओं तथा गलतियों की तरफ जनता का ध्यान आकर्षित करने का अधिकार है। स्टॉप। यदि यह अधिकार सरकार या राजनीतिक संगठन समाप्त करते हैं तो फिर लोकतंत्र का बच ही क्या जाएगा। स्टॉप। तानाशाही और लोकतंत्र में बड़ा अंतर रहेगा। स्टॉप। समाजवादी पार्टी की युवा शाखा ने आडवाणी की परिक्रमा पर पथराव करके जैसी राजनीतिक असहिष्णुता का परिचय दिया है, उसे यदि समय रहते नहीं रोका गया तो वह लोकतंत्र के लिए भविष्य में खतरा पैदा करने वाली होगी और लोकतांत्रिक राजनीति को तनाव, टकराव और हिंसा की राजनीति में बदल देगी। स्टॉप। विरोधियों की बात न सुनना और जनता के सामने उन्हें अपनी बात कहने के अधिकार से वंचित करने के प्रयास के कितने खतरनाक परिणाम निकल सकते हैं, उन पर समाजवादी पार्टी सहित सभी राजनीतिक दलों को गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा, जिससे राजनीतिक असहिष्णुता को रोका जा सके। स्टॉपेरा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व की ज़्यादा जिम्मेदारी है। स्टॉप। उसे न केवल अपने युवा सहयोगियों के उत्साह को नियंत्रित ही करना है, बल्कि सत्ता में रहने की वजह से लोगों की सुरक्षा और कानून व व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में भी कड़े कदम उठाने चाहिए। स्टॉप। कोई भी राजनीतिक पार्टी यह मानकर नहीं चल सकती कि जो कुछ वह सोचती है वही सही है और अपने अलावा किसी दूसरी पार्टी को अपनी बात जनता तक पहुंचाने का हक ही नहीं है। स्टॉप। देश में हिंसा का दौर बढ़ रहा है, आतंकवाद फैलता जा रहा है। अपने ही देश में सांप्रदायिक असहिष्णुता की वजह से लोग विस्थापितों का जीवन बिता रहे हैं। भ्रष्टाचार केवल प्रशासन के निचले तबके तक ही नहीं, सर्वोच्च प्रशासनिक व राजनीतिक स्तर तक फैलता जा रहा है। स्टॉप। फलतः कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है। स्टॉप। इन मुद्दों पर जो राष्ट्र के लिए घुन का काम कर रहे हैं, अंकुश लगाने के लिए कोई सर्वसम्मत मानस बनाने के बजाय लोगों को, खास तौर से राजनेता को अपनी बात कहने से रोकना अलोकतांत्रिक कार्य है और उसके परिणाम देश की आम जनता को भुगतने पड़ेंगे। स्टॉपेरा। कोई भी पार्टी या उसके युवा संगठन लोकतंत्र की मूल अवधारणा को कैसे विस्मृत कर सकते हैं। स्टॉप। भारत के सामने इस समय राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक कठिनाइयों का अंबार लगा है। राजनीतिक भ्रष्टाचार
की वजह से सत्ताधारी राजनेताओं की प्रशासनिक तंत्र पर पकड़ कमज़ोर होती जा रही है। स्टॉप।